आप में से जितने सारे भाई हैं एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तो खास करके उन भाई लोग के लिए वीडियो है। अभी भी आपके पास टाइम बचे हैं, 20 से 22 दिन बचे भाई। अगर आपने 20 से 22 दिन अगर आप अच्छे से मॉक पे एनालिसिस करते हो तो समझो कि आप सिक्योरिटी आपका सिलेक्शन हो सकता है। भाई मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो भी भाई इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीके जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद बात करें रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात यही है ना कि मॉक में नंबर कम आने का रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जो 3-4 फैक्ट रीजन है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ना अगर आप मॉक लगाते हो, पहला पॉइंट, जब आप मॉक लगाते हो ना तो मॉक लगाते हो ना तो आपको ना इस प्रकार का आइडिया होना चाहिए कि जब हम मॉक लगा रहे हैं तो हमें कौन कौन सा क्वेश्चन हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस किस क्वेश्चन में हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है और किस किस क्वेश्चन में हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहला पॉइंट यही होता है। कुछ जब आप मॉक लगाओगे, आप जब मॉक लगाने देखना, मॉक लगाओगे तो उसमें क्या होगा ना, कुछ क्वेश्चन होगा जो आप फटक से उसको उड़ा डालोगे, कुछ में होगा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका आएगा लेकिन वो क्या होगा ना, टाइम टेकन क्वेश्चन होगा। तो वो सब सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, खास करके एमटीएस एग्जाम के लिए, जो कि आपके पास 20 से 22 दिन बचे हैं। सितंबर में एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी से आपको मॉक लगानी है। आप शाम में एक मॉक लगा लो, सुबह में एक मॉक लगा लो, 2 मॉक आपको लगानी है और एनालिसिस इस प्रकार से करनी है जिस प्रकार से आपको स्कोरिंग हो सकता है। सेम मेरे कंडीशन आप देखो, मैं अपने कैसे फ्लो करता था। देखो, जैसे अगर बात करते हैं कि सबसे पहले हम आज मॉक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे मॉक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉक नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप पहले एक बार ना उसको पूरा फुल मॉक लगा लो, ठीक है। जब आप मॉक स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले एक बार फुल मॉक लगाओ। जो भी है मॉक तो ऐसे प्रीवियस ईयर लगाना बेस्ट रहेगा, और प्रीवियस ईयर लगाना बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और जब फुल आप मॉक लगाते हो ना तो उसमें आप देखना ना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, 3 सेशन में उसको आप डिवाइड कर देना। एक है जो आपको नहीं आता है, एक ऐसे लकीर बना लेना जो आपको नहीं आता है। तो दूसरा क्या है ना कि जो आता है आपको, लेकिन एक क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब होता है ना, कैलकुलेशन ज्यादा इसमें टाइम टेकन ले सकता है। तीसरा जो होगा हमारा पॉइंट इसमें कि हमारा आता है लेकिन हमारा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को आप एक जगह ऐसे अंडरलाइन कर देना, खींच देना। और तीनों में फर्स्ट दिन जब आपका ना क्या पहला दिन हमारी क्या गलती हुई, हमें क्या चीज़ का प्रॉब्लम हुआ, हमें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ कुछ क्वेश्चन में, या हमें टाइम टेकन ज़्यादा लेना पड़ा, तो उस पर हम वर्क करेंगे। पहले ऐसे से देखा करो यार, ऐसे नहीं कि आप चाहोगे यार फटक सा मैं बोल दिया कि चलो मॉक लगा लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यही करना है कि आप जब मॉक लगाते हो यहाँ पे ना, तो मॉक लगाते हो ना तो यही चीज़ों को आपको 3 पॉइंट को आपको ध्यान देनी है। पहला पॉइंट यही जो मैम ने बताया, इसको आप देखना कि मॉक हम लगा रहे हैं तो हमारा क्या बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, कौन सा क्वेश्चन हमारा टाइम टेकन ले रहा है, कैसे हम उसको कैलकुलेशन पर वर्क करेंगे तो हम उसको फिनिश कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिक में क्लियर है, कहाँ पे क्या चीज़ में हमें प्रॉब्लम है। तो तीनों पार्ट को आप एक अंडरलाइन करके लिखो अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम जब आप लिखोगे ना तो आपको पता चल पाएगा कि हमें कैसे मॉक में इंक्रीज करना है नंबर को, ठीक है। ये तो रहा बात हमारा जो हम किए थे वैसे आपने बता दिया। लेकिन अब जो भाई लोग इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीके जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने आज इंग्लिश का मॉक लगाया एमटीएस का, सुनो ध्यान से भाई, इंग्लिश का मॉक लगाया 25 क्वेश्चन थे, उसमें आपने 17 या 18 क्वेश्चन सही किया। बाकी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको याद नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं पता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको रूल नहीं पता है, ठीक है। कुछ ऐसे वोकैब होंगे जो आपको नहीं पता है। तो क्या करना ना भाई, सबसे बड़ा बात यही होता है ना कि जितना भी मॉक लगाते हो प्रीवियस ईयर ना, जो भी आपको चीज नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करो। देखो भाई, इस सबसे रामबान तरीका आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करो ना, यही बेस्ट होता है मॉक में नंबर इंक्रीज करने का। अक्सर भाई लोग कहीं तो पता नहीं होता है कि कैसे मॉक में नंबर इंक्रीज करेंगे। सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है कि मॉक में अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो आप जो भी आपको नहीं आता है उसको आप नोट करके आप मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में या नाइट के टाइम में आप उसको याद करो, ठीक है। ये तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से। जैसे आपने 25 का मॉक लगाया इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन में आपने 17 क्वेश्चन को बना लिया, बाकी आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। हमसे क्लॉज टेस्ट नहीं बन पाया, हमसे पीक्यूआरएस नहीं बन पाया, या हमें वोकैब का प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। तो जो चीज का प्रॉब्लम होता है उसको आप लिख लो कॉपी में और उसको फटाक से याद कर लो। बस यही होता है सबसे सटीक उपाय। आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी आप अगर प्रीवियस ईयर का मॉक लगा रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सेम प्रीवियस ईयर एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन ऑल द एसएससी एग्जाम,
ठीक है। जितना भी एग्जाम होता है, जितना भी आप एसएससी का एग्जाम देते हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा देता है, तो आप आराम से इजीली तरीका से कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका मॉक में नंबर धीरे धीरे देखना आप इंक्रीज होता जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लगेगा, फिर देखना एक धीरे धीरे क्या होगा, एक लेवल में चला जाएगा। सेम कंडीशन मैथ की ओर आते हैं, तो मैथ में भी वो बहुत भाई लोग को प्रॉब्लम होता है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन उसमें भी क्या है ना कि डर होते हैं। मैथ भाई अगर आप लगा रहे हो ना, तो आप देखो कि कौन कौन सा टॉपिक हमें प्रॉब्लम कर रहा है। मॉक लगाते हो भाई, 20 क्वेश्चन का मॉक होगा, ठीक है। एग्जाम देने जाओगे तो 20 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का रहेगा, तो उसमें आप देखो कि आप 15 क्वेश्चन बना पा रहे हो या 12 क्वेश्चन बना पा रहे हो। जितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, तो देखो कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा फिनिश है, जिससे बन जा रहे क्वेश्चन। जो टॉपिक फिनिश नहीं हो, उसको अभी भी आप चाहोगे तो आप अपनी एनालिसिस करके सही कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम है आपको, सपोज मानो कि टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, सीआईएसआई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई फटाक से उसके कॉन्सेप्ट देखो ना, राकेश यादव का बुक होगा ना आपके पास, उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। सेम कंडीशन रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग में आपको जो चैप्टर, जैसे आपको ब्लड रिलेशन दिक्कत कर रहा है, पजल आपको दिक्कत कर रहा है, या सिटिंग अरेंजमेंट दिक्कत कर रहा है, तो वो सब आप टॉपिक को आप अच्छा से एनालिसिस करो। आप देखो एक बार कि कहाँ पे हमें क्या चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तब जाकर धीरे धीरे मॉक में नंबर इंक्रीज होता है। ऐसे नहीं कि कह दिया कि भाई पढ़ते जाओ मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं होगा। भाई इंक्रीज ऐसे नहीं होता है, एनालिसिस करोगे तकड़े लेवल पर, उसका रिवीजन करोगे, और सबसे मेन पॉइंट यही होता है ना कि आप अपनी जो नोट कॉपी है ना, उसको आप हमेशा डेली लाइफ में फॉलो करो। नोट कॉपी आपको डेली रिवीजन करना, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, डेली फटाफट रिवीजन करो। अभी भी आपके पास 20 से 22 दिन एग्जाम के लिए बचा है, आप आराम से चाहोगे तो कर सकते हो भाई, ठीक है। आप जितना भी हो, जितना बेटर हो, जितना आप उसको याद करो, जितना प्रैक्टिस करो, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। सेम कंडीशन जीके जीएस की ओर अगर आते हैं हम, तो जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट तो आप जानते ही हो कि अगर आपने लूसेंट जिसने कमांड कर रखा है, वो समझो कि पेपर को फोड़ के आ जाएगा, ठीक है। लूसेंट से अगर आपने जीके जीएस कर रखा है भाई, तो आप आराम से 17 से 18 क्वेश्चन करके चलाओगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स आप देख लेना, साल भर का जो करंट अफेयर पूछा जाता है उससे आ जाता है क्वेश्चन। 4-5 करंट अफेयर्स होंगे, साल जो 1 साल का होता है उसमें 4 साल हो सकता है, 1.5 साल का भी पूछ लिया जाए। मेरे शिफ्ट में क्या था, 2022 के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2021 से भी क्वेश्चन आ गए थे सीजीएल वाले में। तो ऐसा तो है नहीं। आप क्या करना, 1 से 1.5 साल वाले करंट अफेयर्स जो आती है उसको आप देख लेना, फटाफट आप रिविजन उसको करो, ज़्यादा रट्टू मारने की जरूरत नहीं, फटाफट एक बार आप रीड करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर्स। बाकी जो स्टैटिक्स का बात करते हैं, स्टैटिक्स आपको लूसेंट से करनी है। लूसेंट इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ द, आप समझो कि एसएससी एग्जाम, ठीक है। आप आराम से लूसेंट पढ़कर आप जीके जीएस में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आप लूसेंट पढ़ लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। और बाकी तो यही सारा चीज़ है भाई। मॉक में नंबर इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट उपाय मैं लास्ट में फिर से एक बार बोलता हूँ कि मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट, रिमेंबर ऑन रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा भाई, ठीक है। तो रिवीजन करो, उसको एनालिसिस करो, मॉक को तगड़े लेवल पर, जितना भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता उसको कॉपी में नोट करके आप उसको याद करने की कोशिश करो। फिर देखना यार आप कैसे नहीं पेपर क्वालिफाई कर पाते हो, ठीक है। जय हिंद।